नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा स्टैंड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात क्षेत्र में जो घटना हुई है, वो पूरी मानवता की को शर्मसार करने वाली एवं बहुत ही हृदय विदारक घटना है। एवं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर उनके ही नौकरशाहों के द्वारा उनके खिलाफ किया गया यह सबसे घिनौना कार्य है। दरअसल इस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं, उन सबके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस देश की समस्त जनता को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से यही मांग है, क्योंकि इस तरह का घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं किसी शासन प्रशासन के उस दानवी चेहरा को प्रस्तुत करता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो नौकरशाह है, वह बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। अपने ही सरकार के मुखिया के बातों को नज़रअंदाज करके वो ऐसा-ऐसा कार्य कर रहा है लगातार, जिससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का छवि खराब हो, धूमिल हो। दरअसल योगी आदित्यनाथ का जो नौकरशाह है, जो उनका प्रशासनिक अधिकारी है, वह अपने तरफ से पूर्ण रूप से यह व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के उस प्रतीक को ज़मींदोज़ कर दिया जाए, उस प्रतीक को ही मिटा दिया जाए जिससे योगी आदित्यनाथ जी का पहचान है। और वो पहचान क्या है? वो है उनका बुलडोज़र, जो कि इस देश में अब न्याय का प्रतीक बन चुका है। और अगर कोई बुलडोज़र नाम सिर्फ़ लेता है तो उससे लोग एकदम समझ जाते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का बात कर रहे हैं। तो फिर इस बुलडोज़र के खिलाफ, उस उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हीं के नौकरशाहों के द्वारा ये कैसा षड्यंत्र है। इस तरह के घटना वाक़ई निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इसमें सरकार एवं उनके प्रशासन की जितनी भी आलोचना की जाए वो भी कम है। और इसके लिए तो हर एक व्यक्ति को सरकार एवं उनके प्रशासन का आलोचना करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ का आलोचना नहीं होता है, उसमें न्याय संभव नहीं होता है। एवं योगी आदित्यनाथ सरकार से समस्त देशवासियों का ये मांग है कि इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, जितने लोगों के खिलाफ उस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है, उन सबके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनमें अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित, विशाल दीक्षित, दीपक जो जेसीबी का ड्राइवर था, 10 से 12 सहयोगी जो अज्ञात है, एसडीएम मैथा जनेश्वर प्रसाद, कानूनगो नाम अज्ञात है, लेखपाल मंडोली अशोक सिंह एवं 3 लेखपाल अन्य हैं, एसडीओ रूरा दिनेश कुमार गौतम एवं 12 से 15 महिला अज्ञात है, उनके खिलाफ है। तो अज्ञात के खिलाफ तो कार्रवाई ऐसे भी बहुत कम ही हो पाती, लेकिन जिन लोगों का नामजद है, जो लेखपाल, जो एसडीएम, ऐसे-ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी मौजूदगी में वहाँ पे इस तरह का घटना हुआ है, और उस घर के लोगों का आरोप है कि इन लोगों ने, जो एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद है, उन्हीं के कहने पे उन माँ एवं उनकी बेटी दोनों को उस घर में बंद करके और आग लगा दिया गया, जिससे जलकर उनकी मौत हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। दर्दनाक मंजर था वो, हृदय विदारक मंजर था, जितने भी लोग वहाँ पे थे उन लोगों के लिए। पर इन जैसे जल्लादों को यह कोई अधिकार नहीं है कि ये पब्लिक के सेवा के लिए इस तरह के सरकारी पदों पे रह सके, क्योंकि यह सरकारी अधिकारी के रूप में एक जानवर है, एक वहशी दरिंदा है। ऐसे लोग एवं योगी आदित्यनाथ जी का इन लोगों को क्या संदेश है, एक बार उनको सुनना चाहिए। उपकरणों के जितने भी उपाध्यक्ष गण हैं,
वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़े। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। कारणों के जितने जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी इन सभी अधिकारियों से, खास करके जिला अधिकारियों से यह स्पष्ट कह रहे हैं कि आपका जो ये बुलडोजर है सिर्फ माफिया के ऊपर चलना चाहिए, किसी गरीब की झोपड़ी पे नहीं। अगर वो किसी जगह पे इस तरह का घर मकान बना लिया है तो पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, उसके बाद इनको खाली करवाइए। उसके उसमें भी उनके राजामंदी से, उनके सलाह से। फिर भी इस तरह का नौकरशाह अपने ही मुखिया के बातों के उलट काम कर रहा है, अपनी मुखिया के बातों को नहीं मान रहा है। लोग सरकार चुनती है क्यों? आज योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपको किस लिए चुना है? इस तरह निसहाय रहने के लिए आपको पूर्ण बहुमत किस लिए दिया है? इस तरह निसहाय रहने के लिए तो नहीं दिया है कि आप ये दो कौड़ी के सरकारी ऑफिसर के सामने आप झुक जाए। आप इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप इनके ऊपर लगाम नहीं लगा सकते, जो बेलगाम होकर घूम रहे हैं आपके अधिकारी। आज पूरी दुनिया में आपका जो साख है वह अच्छी शासन व्यवस्था, अच्छे कानून व्यवस्था एवं न्याय देने वाले के एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में आपका पहचान है। लेकिन आपका ही नौकरशाह आपके इस पहचान को मिटाना चाहता है, यानी कि आपको मिटाना चाह रहा है। एक तरह से देखा जाए तो उस योगी आदित्यनाथ को मिटाना चाह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यह कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में कह चुका है कि हमारी बात इस प्रदेश की अधिकारी नहीं सुनते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश के सरकार, जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, जिस योगी आदित्यनाथ के डर से माफिया थर-थर कांपते हैं, जिन उन तमाम माफियाओं को एक तरह से निस्तो नाबूद कर दिए योगी आदित्यनाथ ने। माफियाओं के ऊपर तो काबू पा लिए, जो कि असंभव था, पर इन अधिकारियों के ऊपर आप काबू नहीं पा रहे हैं। ये आपके काबू में नहीं है, अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। और इस घटना के ऊपर जिस व्यक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह इस कानपुर देहात क्षेत्र की डीएम किस तरह से एक बार डांसर की तरह, एक नचनिया की तरह स्टेज पे नाच रही है। क्या इस तरह का कोई इतना बड़ा जिम्मेवारी वाले पद पे बैठा हुआ व्यक्ति का आचरण ऐसा हो सकता है? कोई भी देख के क्या कह सकता है कि ये डीएम है, ये जिला अधिकारी है, इनके ऊपर पूरा जिला का जिम्मेवारी है? वह व्यक्ति इस तरह का नाच रहा है इस तरीके से, और उसके क्षेत्र में इतना बड़ा घटना हो गया, जिस घटना का उनको पहले से मालूम था, जिस घटना के लिए खुद उस क्षेत्र का राज्य मंत्री जो महिला है, उन्होंने इनको सूचित किया था कि ऐसी ऐसी समस्या है। इन्होंने उस महिला मंत्री को आश्वासन दिया था कि मैं इनको देख लूंगा। इनको आप खुद उन महिला मंत्री का बयान एक बार सुन लीजिए। दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी। तो मंत्री की लाचारगी सिर्फ यही नहीं, आगे भी देखिए। ये बहुत हृदय विदारक घटना है और ये हम समझते हैं कि तुरंत अब क्या हो गया, किस तरह से हो गया, हम नहीं समझते। यहाँ का लेखपाल, जिसकी बहुत दिनों से हमारे पास भी शिकायतें आ रही थी कि वो बहुत पैसा वसूलता है और लोगों को परेशान करता है, किसी का भी घर गिराता है, किसी की ज़मीन में भी कब्जा कराता है। तो मैंने कंप्लेन भी लिखी थी और ये भी कहा था इस लेखपाल को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा महोत्सव के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी।
तो जो ये बात हुई थी, तो लेखपाल और एसडीएम इस तरह के काम कर सकते हैं, ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। सरकार तो इस मंशा के अनुरूप है ही नहीं। सरकार तो सबको न्याय दिलाना चाहती है, जब अधिकारी अगर इस तरह का काम करेगा तो कैसे काम चलेगा। वो कहती है कि लेखपाल की बार बार शिकायत की गई, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं हुआ। एक बार आए थे, ये कहे जरूर रहे, पर हम सुने थे पूरी बात इनकी। सुनकर हम दोनों पत्नी यहाँ पर आए थे, इनकी बात सुनी थी, और हमने डीएम को फोन किया था, तो डीएम ने ये कहा कि मंत्री जी आप परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, आप इनको मेरे पास भेज दीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो मैंने इनको कहा आप सुबह डीएम साहब के पास चले जाना, वो न्याय करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या न्याय हुआ, इनका बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई, ये बात हम तक नहीं आ पाई। उसका कारण रहा हम भी व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं ड्यूटी रहती है, और रोज ही हमें कहीं ना कहीं जाना रहता है, उस काम में हम भी लगे थे। तो हम इनकी ये ना हम तक आ पाए, ना हम इनकी बात सुन पाए। हमें इस बात का खेद है कि सुन लेते तो आज ये शायद इनकी बेटी और पत्नी बच जाती और घर टूटने से बिखर जाता। तो क्या वाकई योगी राज में इतनी मनबड़ हो गए हैं अधिकारी कि मंत्री की भी नहीं सुनते? वहीं मंत्री कहती हैं कि उस मां और बेटी की जान बचाई जा सकती थी, उस दौरान वो डीएम पर भी बेफर पड़ती हैं। तो क्या वाकई योगी सरकार में मंत्रियों की भी नहीं सुनी जाती? उनकी शिकायतों पर भी अधिकारी कान में तेल डाले बैठे रहते हैं। प्रतिभा शुक्ला के इन बयानों से आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स। एक महिला मंत्री के साफ साफ कह रही है कि हमने जिला अधिकारी को बताया, उन्होंने कहा कि आप मत फिक्र कीजिए, मैं इनको निपटा दूंगा। कि तो क्या इस तरह से निपटाने की बात कह रहे थे? ऐसे निपटाना था आपको? क्या आपने अपने अधिकारियों से उनको घर में बंद करके जलवा के मरवा दिए? इस तरह के अधिकारी क्या करने पे लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में? जिस उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, जिस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर देश के नहीं पूरे विदेश के लोगों का भी इतना बड़ा भरोसा है, इनके कानून व्यवस्था एवं इनके शासन व्यवस्था के ऊपर भरोसा करके आज देश ही नहीं विदेश के उद्योगपति इनके भरोसे पे आज उस प्रदेश में लाखों करोड़ों का निवेश कर रहे हैं। उस प्रदेश के नौकरशाहों का ऐसा हाल है, उसी प्रदेश के वासी जनता के प्रति, वो भी गरीब जनता। कोई वो माफिया नहीं था, या उसके ऊपर कोई ऐसा माफियागिरी का केस नहीं था। आप माफिया के ऊपर साथ जो करना है कीजिए, जनता आपके साथ है। इसी कार्रवाई माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हुआ है, उसी से तो खुश होकर जनता ने आपको वोट दिया। आपके उस बुलडोजर छवि को लोगों ने नीचे और फर्श से अर्श पे पहुंचाया, और उसी बुलडोजर छवि को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आप ही का सरकारी अफसर आपके पीछे पड़ा हुआ है। वही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर वाला छवि है, उस बुलडोजर को, उस छवि को ही खत्म कर दिया जाए, उस प्रतीक को ही मिटा दिया जाए। जिस बुलडोजर को कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े तोपची वकील, जिसके इशारे पे सुप्रीम कोर्ट नाचती है, वो चाहे तो 12 बजे रात को खुलवा ले, वो चाहे तो 10 बजे दिन में खुलवा ले, वो चाहे तो 6 बजे शाम को खुलवा ले, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं रोक पाए उस बाबा के बुलडोजर को। उस बुलडोजर को उन्हीं योगी आदित्यनाथ, उन्हीं बाबा का अधिकारी किस तरह से बदनाम कर रहे हैं, और कैसे कैसे घटना में बदनाम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं इसके ऊपर जनता भड़केगी, जनता का सवाल उठेगा इसके ऊपर, और कहीं ना कहीं इस बुलडोजर के ऊपर ब्रेक लगेगा। दरअसल यह है, इसीलिए किया जा रहा है कि इनको योगी आदित्यनाथ जी का राजनीतिक हत्या करना है उत्तर प्रदेश में। इन नौकरशाहों ने ठान लिया है, क्योंकि जिस तरह का एक काली कमाई पहले कर पाते थे दूसरे पार्टियों की सरकार में, उस तरह की कमाई इनकी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं इनको इस बात का परेशानी है, और इस वजह से ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके योगी आदित्यनाथ जी को निपटा दिया जाए उत्तर प्रदेश में। क्योंकि नौकरशाहों का अपने सरकार के खिलाफ साजिश ये कोई नया मामला नहीं है, ये बहुत ही पुराना मामला, और ऐसे हर एक नेताओं के साथ होता है। जो नेता जनता में अपना विश्वास जमा लेते हैं, जिस नेता के ऊपर जनता का अप्रत्याशित भरोसा हो जाता है, उस नेता के साथ उन्हीं के नौकरशाह आज से नहीं, बहुत दिन पहले से इस तरह का षड्यंत्र रचते आए हैं, जिसका शिकार आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो चुके हैं। आप याद कीजिए 2002 के गुजरात दंगों का, उस दंगे में किस तरह से नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, उसकी छवि को खराब करने के लिए
उन्हीं का तत्कालीन डीजीपी पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार एवं एक और पुलिस आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट किस तरह से तीस्ता तलवार जैसे तथाकथित संगठनों के साथ मिलके इनके खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, झूठे गवाह तैयार किए थे, झूठा स्टेटमेंट तैयार किया था, झूठा साक्ष्य इकट्ठा किया था कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल हत्या कर दिया जाए, राजनीतिक हत्या कर दिया जाए, इनको इस तरह से फंसा दिया जाए कि इनका जीवन जेल में बीत जाए, ये दोबारा उबर ना पाए। लेकिन वो तो सत्य की जीत होती है हमेशा। नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जो आज इन सब साजिशों को झेलते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्हें पता है कि ये नौकरशाह किस तरह का षड्यंत्र करते हैं सरकारों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, और उसी तरह का षड्यंत्र में आज योगी आदित्यनाथ जी फंस रहे हैं अपने प्रदेश में। और जब तक इन नौकरशाहों के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी लगाम नहीं लगाते हैं तब तक इनके खिलाफ इससे भी घटिया से घटिया हृदय विदारक कृत्य ये नौकरशाह इनके करते रहेंगे। और अगर इसी तरह का कार्रवाई होता रहा तो जनता के अंदर आक्रोश हो जाएगी, फिर योगी आदित्यनाथ जी भी इस आक्रोश के आग से नहीं बच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इसमें जितने भी लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है इन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जिन जिन धाराओं में रिपोर्ट लिखाई गई है उन्हीं धाराओं के अनुरूप इनके ऊपर कार्रवाई हो, जिससे ये मिसाल बन सके और ये नौकरशाह समझ सके कि हम जनता के नौकर है, हमारा कर्तव्य जनता के प्रति ईमानदारी से काम करना, ना कि उन्हें परेशान करना। और इस तरह के भ्रष्ट अफसरों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इसका अभी किस तरह से बेलगाम है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का सरकारी तंत्र, इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी एवं उनकी बीवी निहकत अंसारी बानो के क्रियाकलापों से खुलासा हुआ है। उस जेल प्रशासन का, उस चित्रकूट जेल प्रशासन का, जो अपने क्वार्टर को इन लोगों के लिए एक वैलेंटाइन डे मनाने का एक रूम बना दिया था, किस तरह से रिश्वत लेकर अपने ईमान को बेच के वो जेलर उस अब्बास अंसारी को जेल में अपने क्वार्टर में उनके और उनके पत्नी के साथ है ऐशो आराम करने के लिए जगह देता था, और कई एक महीनों से कार्यक्रम चल रहा था। तो इस तरह का भ्रष्ट अधिकारी अभी भी सिस्टम में है, जो सरकार के नियमों के उलट ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे सरकार बदनाम होती है और वो नेता बदनाम होते हैं, विपक्षियों को मौका मिलता है इन जैसे बेईमान एवं मक्कार चोर सरकारी मुलाजिमों की वजह से। इसलिए इस देश में अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे पहले इन सरकारी मुलाजिमों के ऊपर ही नकेल कसना जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे पहला सीढ़ी जो है वो सरकारी कर्मचारी के पास से शुरू होता है। अगर इस देश का सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से अगर काम करना शुरू कर दे तो ये देश 1 से 1.5 साल में दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन जाएगी। पर यहाँ के सरकारी तंत्र इतने चोर हैं जो इस देश को दिमक की तरह खा रहे हैं, खोखला कर दिया। अपराधियों से, व्यापारियों से, गुंडा बदमाशों से, सबसे इनका खर्चा मिलता है, इनको हफ्ता मिलता है इनको, और इनका पूरा परिवार इसी हफ्ते पे पलता है। सब ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका पूरा परिवार रिश्वत के पैसों पे ही पलते हैं, और ये लोग रिश्वत के लिए, पैसे के लिए किसी भी नेता, किसी भी सरकार के खिलाफ काम करते हैं। और वो किस लिए करते हैं? क्योंकि इनको भरोसा है कि अगर हम फंसते भी है तो हमारी जो जांच करेगी वो भी कोई ना कोई सरकारी अफसर ही करेगा, और उनमें से भी बहुत से ऐसे अफसर होगा जिनसे मैनेजिंग हो जाएगी और हम बच जाएंगे। क्योंकि जो पूरा सरकारी तंत्र है ये भ्रष्टाचार के नींव पे टिका हुआ है।
रिश्वत के नींव पे टिका हुआ है। इसलिए कानपुर में जो ये घटना हुई है, इस घटना को योगी आदित्यनाथ जी सीरियसली अपने स्तर से हैंडल करें और इन तमाम हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दिलवाए, जिससे फिर से इनके न्यायपूर्ण जो छवि है, जो न्यायिक छवि है, उस पे जनता का विश्वास हो सके और उन गरीब लोगों को भी लगे कि ना, अगर कोई भी मेरे साथ गलत करता है, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा सरकारी अधिकारी हो या सरकार कोई नेता हो या मंत्री हो, तो मुझे इंसाफ मिलेगा। और सबसे पहला काम, सबसे प्रथम कार्रवाई इस डीएम के ऊपर की जाए, जो ये डीएम इतनी बेहुदगी एवं बेशर्मी के साथ अपने क्षेत्र के लोगों के समस्याओं को बिना सुने हुए स्टेज पे डांस कर रही है, जबकि इनको पहले से इस समस्या पता था, यह परेशानी पता थी। अगर ये चाहता तो इस समस्या का समाधान पहले निकल गया होता। आज ऐसा नौबत नहीं आता, जो 2 निर्दोष लोगों की जान गई है, उनकी जान नहीं जाती। पर इस देश का जो नौकरशाह है, वो ये सोचते हैं कि हमें सैलरी तो मिल ही जाएगी, हम काम करें या ना करें, उससे क्या फर्क पड़ता है। इनकी कोई जवाबदेही होती नहीं, इनको कोई चुनाव लड़ना नहीं होता है। इसलिए इन नौकरशाहों पे लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। और संभवतः योगी जी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये सबसे बड़ा फेल्योर है कि उनके ही अंडर में उनका नौकरशाह नहीं है। नौकरशाह बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई करने में अभी तक विफल साबित हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे नौकरशाहों को कठोर से कठोर सजा दिलवाना एवं जिनके साथ इतना बड़ा हृदय विदारक घटना हुआ है, उनको समुचित न्याय दिलवाना यह योगी आदित्यनाथ जी के सरकार का कर्तव्य है, जिसका इंतजार इस देश के सभी जनता को है। और यह न्याय होते हुए दिखना चाहिए, जब ही जाके दोबारा से विश्वास योगी आदित्यनाथ जी में जग पाएगा इस देश के जनता का, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के अंदर डर पैदा हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।